नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी 11th क्लास का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है मानचित्र मापनी यानी मैप स्केल। बच्चों, आपने बहुत सारे मानचित्र देखे होंगे, जैसे कि ये भारत का मानचित्र है, इसी प्रकार से ये विश्व का मानचित्र है, किसी स्टेट का मानचित्र या फिर किसी भी स्थान का मानचित्र आपने देखा होगा। और एक चीज़ इसमें देखी होगी आपने कि सभी मानचित्र के साथ एक स्केल दी जाती है। ये देखिए, ये मानचित्र की स्केल है यानी मापनी। प्रत्येक मानचित्र पर इसी प्रकार की एक मापनी दी गई होती है यानी एक स्केल होता है, क्योंकि प्रत्येक मानचित्र किसी न किसी मापनी पर आधारित होता है। मानचित्र की परिभाषा अगर बच्चों देखें तो मानचित्र किसे कहेंगे कि जब संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग को हम किसी मापक के द्वारा या मापक के आधार पर एक समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे मानचित्र कहते हैं। यानी कि अगर मापनी को हटा दिया जाए तो वह भूभाग का केवल एक रेखा चित्र कहलाएगा, मानचित्र नहीं कहलाएगा। मानचित्र कब कहलाएगा? जब वह किसी मापक पर यानी किसी स्केल पर आधारित होगा। इस प्रकार से मापक किसे कहेंगे कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक सीधी दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। कोई भी दो बिंदु जो हमारे मानचित्र पर होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी है और एक्चुअल धरातल पर यानी असल में धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, उनके अनुपात को या उनके संबंध को ही क्या कहेंगे? मापक कहेंगे। मापक को हम एक सूत्र की सहायता से भी दिखा सकते हैं। मापक यानी दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर सीधी दूरी भाग में उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर सीधी दूरी। इस प्रकार से भी मापक को दिखाया जा सकता है या मापक को बता सकते हैं। जैसे कि यह भारत का मानचित्र है और इसमें जो मापक है वो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा? धरातल के 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर दूरी को दिखाएगा। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, धरातल पर 43 यानी 43 किलोमीटर को दर्शाएगा। हम एक यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी, और ये बच्चों दिल्ली है, भारत की राजधानी। अगर हम दोनों को किसी स्केल से मापते हैं तो ये होता है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। और यह मानचित्र की स्केल पे है, 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है इसमें 43 किलोमीटर्स को। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये मानचित्र के ए और बी बिंदु हैं। ए बिंदु हमने दिखाया चंडीगढ़ को और बी बिंदु को हमने दिखाया है दिल्ली। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। जबकि हमारा स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा? 43 किलोमीटर को दिखा रहा है, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर दिखाएगा किसको? 43 किलोमीटर को। और 5.7 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा? 245 किलोमीटर। और आप देखेंगे कि एक्चुअल में चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली की दूरी कितनी है? 245 किलोमीटर। इस प्रकार से स्केल की मदद से हम धरातल के किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को माप सकते हैं। यानी कि मानचित्र का अध्ययन करने के लिए किसी भी मानचित्र के साथ उसकी मापनी बहुत ही आवश्यक है। मापनी के कुछ और भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला उपयोग कि धरातल के बड़े भाग को मापनी की सहायता से ही छोटे कागज पर दर्शाया जाता है। दूसरी बात कि मानचित्र के अंदर दो बिंदुओं की दूरी कितनी है वो एक्चुअल ग्राउंड पर हम माप सकते हैं। साथ में दो बिंदुओं की दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि दो स्थान एक दूसरे से किस दिशा में हैं, वह भी हम मापनी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
अब महत्वपूर्ण बात आती है कि किसी भी मानचित्र पर, जैसे आपने अभी देखा, ये मानचित्र पर मापनी को दर्शाया गया है। तो मापनी को किन किन विधियों के द्वारा यहाँ पर दर्शा सकते हैं? तो बच्चों, मानचित्र पर मापनी को दर्शाने की या प्रदर्शित करने की 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 है कथनात्मक मापक यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल। दूसरी है प्रदर्शक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तीसरी है रैखिक मापक यानी लीनियर स्केल। अब इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। कथनात्मक मापक, जब स्केल को मानचित्र के ऊपर साधारण शब्दों में लिखा जाता है, एक स्टेटमेंट के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है 1 सेंटीमीटर रेशो 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी धरातल की 5 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित करता है। तो यह कथनात्मक मापक या स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहलाता है। अब इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं? तो गुण है बच्चों, यह बहुत ही साधारण विधि है। कोई भी व्यक्ति इसको बनाने के लिए किसी विशेष कला की इसमें आवश्यकता नहीं होती और कोई भी साधारण व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता है और इसको आसानी से बना भी सकता है। इसका दोष क्या है? इसका दोष ये है कि बच्चों, मापक की या दूरियों को मापने की अनेक प्रणालियां विश्व में प्रचलित हैं। जैसे कि भारत और फ्रांस में मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है दूरियों को मापने के लिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश प्रणाली है, इसी प्रकार से रूस में अलग, चीन में अलग व अन्य देशों में अलग अलग प्रकार की मापन प्रणालियां हैं। तो जिस भी मापन प्रणाली में यहाँ पे ये लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये मीट्रिक प्रणाली दर्शाई गई है, तो वही व्यक्ति इसको जान पाएगा जिसको मीट्रिक प्रणाली का ज्ञान होगा। कोई चीन का व्यक्ति या रूस का व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। ये है इसका सबसे बड़ा दोष है। इसके साथ ही अगर हम किसी फोटो के द्वारा या फोटोग्राफी द्वारा मानचित्र को एनलार्ज करेंगे या उसको रिड्यूस करना चाहेंगे, तो क्या होगा? हमारी स्केल तो वही लिखी होगी, लेकिन मानचित्र बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो ऐसी दशा के अंदर भी हमारी जो दूरियां हैं वह शुद्ध नहीं रहेंगी, यानी हमारा मापक कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। वह सही जानकारी दूरियों की हमें नहीं दे पाएगा। नंबर 2 है प्रदर्शक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर भी आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न के आपने क्वेश्चन भी निकाले होंगे, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो RF के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक सूत्र भी है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, यानी मानचित्र पर दूरी भाग में धरातल पर दूरी। इसमें ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको अंश कहेंगे, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहेंगे। ऐसे ही डिवाइडेड बाय जो भी इसके नीचे वाली संख्या होगी उसको डिनोमिनेटर या हर कहा जाता है। इसकी एक विशेष बात होती है भिन्न की कि इसमें अंश हमेशा एक रहता है और हर इसका बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर किसी भी मापन प्रणाली की यूनिट्स नहीं दी जाती। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक मापक है 1/5 लाख। इसके अंदर ना तो हमने सेंटीमीटर्स दिखाए हैं, ना ही हमने इंचेस का प्रयोग किया है, ना ही हमने चांग या वर्ष का प्रयोग किया है। तो जिस भी देश का व्यक्ति इसको पढ़ना चाहेगा या इसको देखना चाहेगा, वो अपने यूनिट में इसको कन्वर्ट कर सकता है और इसीलिए इसको इंटरनेशनल मेथड भी कहा जाता है स्केल को दर्शाने का। इसका दोष क्या है बच्चों? कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह साधारण प्रणाली नहीं है। इसके लिए कन्वर्ट करना और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये। दूसरी बात क्या है कि वही जो हम कथनात्मक मापक में देख रहे थे, मानचित्र को फोटोग्राफी के द्वारा जब एनलार्ज या रिड्यूस करेंगे तो उसमें दूरियां जो हैं वो अशुद्ध हो जाएंगी, कथनात्मक मापक की तरह। तीसरा है रैखिक मापक यानी लीनियर स्केल, इसको बार स्केल भी कहते हैं। जब मानचित्र आप देखोगे तो उसके साइड में इस प्रकार की एक लाइन बनी होती है, इसे हम कहेंगे रैखिक मापक। इसमें ये जो दूरियां दी होती मानचित्र पर स्केल की, ये सीधी किससे संबंधित होती हैं? मानचित्र के दूरियों से संबंधित होती हैं। और इसको प्राथमिक तथा गौण 2 भागों में बांटा जाता है। बड़ी दूरियां दिखाने के लिए इसको
प्राथमिक भाग या प्राइमरी पार्ट में बांटा जाता है और छोटी दूरियों के लिए सेकेंडरी पार्ट या गौण भाग में इसको बांटा जाता है। इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि इसके अंदर जब हम एनलार्ज करते हैं मैप को या उसको रिड्यूस करते हैं तो साथ में ये स्केल भी एनलार्ज या रिड्यूस होगा और इसकी जो दूरियों में अशुद्धियां हैं वो नहीं आएंगी। एनलार्ज या रिड्यूस करने पर भी सही मात्रा में ये दूरियों को सही तरीके से दिखाएगा। दोष क्या है कि इस स्केल को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए विशेष कला की आवश्यकता होती है। तो ये थी बच्चों तीनों प्रकार के स्केल को दर्शाने की विधियां। अब हम मानचित्र पर दिखाएंगे कि किस प्रकार की स्केल कैसे कैसे आप देख सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। ये देखिए भारत का मानचित्र। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो स्केल को दर्शाने की तीनों विधियां इसके अंदर दी गई हैं। सबसे पहले देखिए आप लिखा हुआ है स्केल। स्केल कितना है 1:43 लाख, यानी यह मापक को दर्शाने की RF यानी प्रदर्शक भिन्न है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके अंदर किसी भी यूनिट का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी इसके आगे ब्रैकेट में दी गई है 1 सेंटीमीटर इज टू 43 किलोमीटर। यह कथनात्मक मापक है यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल, क्योंकि इसके अंदर साफ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर 43 किलोमीटर जो धरातल है उसकी दूरी को दर्शाएगा। इसके अंदर यह कथनात्मक मापक दिया गया है। उसके नीचे आप देख रहे हैं रैखिक मापक। रैखिक मापक के दो भाग आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। 0 है, 0 से जो दाहिना भाग है उसको हम कहेंगे प्राइमरी पार्ट यानी प्राथमिक भाग, और 0 से लेफ्ट साइड वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी पार्ट या गौण भाग। ये तीनों ही प्रकार की विधियां इसके अंदर दिखा रखी हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से और सुविधानुसार इसको समझ सके और इसके द्वारा मानचित्र की जितनी भी जानकारियां हैं उसको आसानी से वह प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों यह थी जानकारी स्केल के बारे में, मापक के बारे में कि मानचित्र मापने किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या है और मानचित्र पर मापने को दर्शाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अगले जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में हम जानेंगे कि मापक को बनाते कैसे हैं, मापक को बनाने की विधि क्या है। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।